वेलकम बैक। आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है बच्चों की वैक्सीन की, जिसके लिए उम्मीद जताई गई है टॉप लेवल से कि जुलाई के आखिरी हफ्ते अगस्त के पहले वीक में हम बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू कर पाएंगे। 3 वैक्सीन लाइन में हैं और जल्दी इनको इमरजेंसी अप्रूवल की उम्मीद हम लगाकर बैठे हैं। बहरहाल अब इस चर्चा को फटाफट आगे बढ़ाते हैं और कुछ और अहम सवाल होंगे जो हम अपने एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे। तो यहाँ पर डॉक्टर गौरव, एक बात डॉक्टर एन.के. अरोड़ा लगातार कह रहे हैं कि अभी तक हमने नहीं देखा कि दोनों जो लहर आई उसमें बच्चों को उस तरह का कुछ मेजर प्रॉब्लम गया, इन्फेक्शन हुआ लेकिन वो बहुत ज्यादा बीमार नहीं पड़े। लेकिन उनका एक डर हमेशा वो जताते हैं कि वायरस के रूप पर भरोसा नहीं है, जिस तरह से वो म्यूटेट हो रहा है हो सकता है कि डेल्टा प्लस या उसके आगे कोई म्यूटेशन हमें देखने को मिले और इस बार ये बच्चों को भारी पड़ जाए। इस बात में कितना दम देखते हैं आप? थैंक यू फॉर द क्वेश्चन। देखिए, क्योंकि ये वायरस जिस तरह म्यूटेट कर रहा है तो कोई भी नहीं कह सकता कि किस तरह की म्यूटेशंस होती हैं। हालांकि म्यूटेशन डिफरेंट तरीके की हैं। क्या वो वेरिएंट को सिर्फ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट बनाता है या वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाता है? तो कंसर्न जो जब हम बोलते हैं कि ये वेरिएंट ऑफ कंसर्न है, दैट मीन्स वो जो वायरस है वो या तो मतलब उसमें अब क्षमता है इस डिजीज को और ज्यादा फैलाने की। इंटरेस्ट का मतलब है कि जरा सी म्यूटेशन हुई और हम आउट ऑफ इंटरेस्ट उस चीज को आगे स्टडी करना चाहते हैं। इसका कोई भी पैटर्न नहीं है, अभी तक कोई साबित नहीं हो पाया कि हाँ ये इस पैटर्न के हिसाब से म्यूटेट करता जा रहा है। डेफिनेटली हर म्यूटेशन के हिसाब से वो हो सकता है कि हमारे इम्यूनोलॉजिकल सिस्टम को एस्केप कर पाए या कुछ भी, तो उस वजह से जो इन्फेक्शन है ओवरऑल दैट कैन बी मोर फेटल। जहां तक रही बात बच्चों के लिए स्पेसिफिक, तो इम्यूनिटी अगर हम देते हैं बच्चों को इम्यूनाइज करके तो हम एटलीस्ट उनको एक सेम पेडेस्टल पे ले आते हैं एडल्ट्स के साथ। यानी कि आप और मैं जो आज इम्यूनाइज्ड हैं, हम उस पेडेस्टल पे ले आएंगे इन बच्चों को, ताकि कल को जब कोई भी वेरिएशन आती है तो हम सबके लिए वो फाइट इक्वल ही है। आज बच्चों के पास वो शस्त्र नहीं है, बच्चों के पास वो वेपन नहीं है। इस वजह से आज की डेट पे हम उन लोगों को, बच्चों की पॉपुलेशन को से कंपेयर नहीं कर पा रहे। तो बिल्कुल बिल्कुल सही है डॉक्टर चावला। अब इसी बात को आगे बढ़ाते हुए, जिस डेल्टा प्लस वेरिएंट से इस समय एकदम थोड़ा हाहाकार जैसा माहौल है और अब तो क्योंकि खबरें विदेशों से भी हैं जहां दिक्कतें होने लग गई हैं, जहां चीजें ठीक होने लगी थी, तो क्या यही डेल्टा प्लस वेरिएंट आगे चलते हुए हमारे लिए मुश्किल का सबब बन सकता है, चाहे बड़े हों उसमें शामिल चाहे बच्चे हों? देखो, डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो इन्फेक्शियसनेस है या विरुलेंस है वो डिफरेंट नहीं है डेल्टा प्लस से। इसमें ऑफ कोर्स AY1 वेरिएंट है और K4179 म्यूटेशन की वजह से ये पैदा हुआ। इसका जो मेन है मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज, जो जिसके बारे में बहुत चर्चा हुई, जो एक अगर खास करके हाई रिस्क लोगों को दिया जाए तो उनको जो बीमारी है वो सीवियरिटी में या ज़्यादा सीवियर कन्वर्ट नहीं होगी, वो डेल्टा वेरिएंट में इफेक्टिव है। वो डेल्टा प्लस में वो जो अभी मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज अवेलेबल हैं वो उसमें इफेक्टिव नहीं है। सिर्फ ये डिफरेंस है, अदरवाइज बहुत ज़्यादा डिफरेंस इन्फेक्शियसनेस, जैसे डेल्टा वेरिएंट काफ़ी इन्फेक्शियस था तो डेल्टा प्लस वेरिएंट भी उतना ही इन्फेक्शियस है और उतनी ही इसकी विरुलेंस है। ये ज़्यादा खतरनाक है ऐसा कहीं प्रूव नहीं हुआ है, बट एक अलग म्यूटेशन है, अलग तरह का वेरिएंट है, तो नेचुरली ये नए लोग खास करके जो वैक्सीनेटेड नहीं हैं उनको ये ज़्यादा इफेक्ट कर सकता है। जी बिल्कुल। डॉक्टर मलिक, एक सवाल थोड़ा अनप्रैक्टिकल भी लग सकता है आपको और कोई इसका जवाब शायद देना थोड़ा कठिन भी हो, लेकिन बहुत सारे दर्शक हमसे पूछते हैं, कई बार आप लोगों का प्रोग्राम देखते हैं तो ओपिनियन नीचे जो आती रहती है ऑनलाइन, वो उसमें एक सवाल है बहुत लोगों की ये कि हम कहाँ खड़े हैं इस पैंडेमिक में। अभी ऑलमोस्ट 1.5-2 साल होने आया है, क्या कितना रास्ता और बाकी है? देखिए, हम पेंडेमिक के अभी बीच में खड़े हैं, हमें समझना बड़ा जरूरी है। जब तक हम सबकी हर्ड इम्यूनिटी नहीं बढ़ जाती है, वी आर इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म। हो सकता है कि इस वक्त थोड़ा तूफान थम गया है, लेकिन अभी भी हम पेंडेमिक के बीच में खड़े हैं। जब तक हम ये नहीं समझेंगे कि हम पेंडेमिक के बीच में खड़े हैं, हमें कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो करना है, हमें सोशल स्प्रेडर इवेंट्स, चाहे वो राजनीतिक हो, धार्मिक हो या किसी भी तरह की सोशल सामाजिक हो, उसके हमें पार्ट नहीं बनना है और साथ में वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी लगानी है। मैं सबको ये बताना चाहूंगा, पेंडेमिक की एक इनहेरेंट क्वालिटी होती है
वो बार बार वेव्स में आता है, और संभवतः थर्ड वेव आने की भी पूरी संभावना है, इसको हम समझ के चलते हैं। जबकि अनप्रिडिक्टेबल डिजीज है, तमाम तरह की हम प्रिडिक्शंस करते हैं और वो गलत जाती है, लेकिन हम वी आर इन द मिड ऑफ द स्टॉर्म। हमें ये भूलना नहीं चाहिए, जब तक हमारी हर्ड इम्यूनिटी बढ़ नहीं जाती है, हमारे को ये हमेशा दिमाग में रखना चाहिए। दूसरा सवाल बच्चों के बारे में बताना चाहूंगा, थर्ड वेव के अंदर हो सकता है लाइक्लीहुड हो कि हमारे बच्चों के ऊपर और प्रकोप हो। हमने सेकंड वेव में भी देखा है कि बच्चों को ज्यादा इफेक्ट किया है। राइट, डॉक्टर चावला भी इसमें कुछ ऐड करना चाह रहे थे, क्योंकि मेरे पास समय समाप्त हो गया है सर, तो डॉक्टर चावला शायद 20 से 30 सेकंड होंगे, आप जो बात जोड़ना चाह रहे थे। नहीं, मैं कोई बात नहीं जोड़ना, मैं यही कहना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन तेज करो और कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सब लोग इसको मान लें, नहीं तो आने वाले दिनों में और खतरों का सामना करना पड़ सकता है। तो ये जो लोग बिल्कुल अब खुले छूट गए हैं और मास्क नहीं लगा रहे हैं, ये इनवाइट कर रहे हैं कि जल्दी से थर्ड वेव आए, तो प्लीज मास्क डालिए, ज्यादा पार्टीज मत करिए, डिस्टेंस मेंटेन करिए, और अगर आपने वैक्सीनेशन नहीं लगवाया तो जल्दी से वैक्सीनेशन लगवाओ, तभी हम आने वाले दिनों में थर्ड वेव से बच सकते हैं। या उसकी जो, मुझे लगता है ये बात अब समझ में आ जानी चाहिए, क्योंकि हम पहली से दूसरी वेव के ट्रांजिशन में इस बड़े झटके को झेल चुके हैं। वो दृश्य भी हमारी आंखों से ओझल नहीं हुए हैं जब हॉस्पिटल्स और सड़कों पे हमने देखे थे कि क्या हुआ देश के साथ। तो बिल्कुल सही कह रहे हैं हमारा डॉक्टर पैनल, मत भूलिए, तुरंत मत उतर जाइए पार्टी में और घूमने फिरने में। कम से कम जो काम टाले जा सकते हैं उनसे दूर रहिए। अति आवश्यक काम में मास्क, हैंड सैनिटाइजेशन और सोशल डिस्टेंसिंग जितना पॉसिबल हो प्लीज कर लीजिए। थोड़ी सी इंतजाम और बाकी है, लेकिन अगर इसे हम ढंग से दे गए तो हम सबके लिए बहुत अच्छा होगा। और अच्छी खबर तो हमने आपको सुनाई दी, बच्चों का टीका आ रहा। आप सभी मेहमानों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। नमस्कार।